1943 में एक फिल्म आई थी किस्मत, और इस फिल्म में कवि प्रदीप के लिखे एक गीत ने पूरे देश में सनसनी मचा दी थी। सिर्फ इस गीत की बदौलत फिल्म इतनी जबरदस्त हिट हुई कि कलकत्ता के एक सिनेमा घर में तो लगातार 3 साल 8 महीने तक चली। ये अपने आप में एक अनोखा और पहला रिकॉर्ड था। और इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर ने बड़े बेमन से मात्र 60,000 रुपए में खरीदा था इस फिल्म को। और यकीन मानिए दोस्तों, इस फिल्म से उस डिस्ट्रीब्यूटर ने 1 करोड़ से भी अधिक की कमाई की। सिनेमा घरों में पब्लिक टूटकर पड़ती थी। वंस मोर की गूंज में रील को रिवाइंड कर गाना 2 बार बजाना सिनेमा घरों की मजबूरी बन गया था। और गीत क्या था? आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। आप सोच रहे होंगे कि जब गांधी जी की अगुवाई में भारत छोड़ो आंदोलन अपने चरम पर था, तो ऐसे नाजुक वक्त में अंग्रेजों ने फिल्म से यह गीत सेंसर क्यों नहीं कर दिया? मैंने एक गाना लिखा और लिखने के बाद मैंने कहा मुकोई साहब बात क्या है कि ये अंग्रेज लोग समझेंगे कि हमारे लिए कह रहे हैं कि भागो यहाँ से, क्योंकि मैंने लिख दिया कि आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। तो ये तो साफ साफ वो समझ जाएंगे कि अपने को भगा रहे हैं, ये अपना एंटी गाना है। तो कि नहीं कुछ चक्कर चलाओ ना भाई, चक्कर चलाओ। तो मैं सोचता रहा तो मैंने कहा दुनिया वालों को तो रहने दो, लेकिन दूसरे स्टेंजा के अंदर हमने जर्मन जापानी घुसेड़ दिया कि शुरू हुआ है जंग तुम्हारा, जाग उठो हिंदुस्तानी, तुम्हें किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी। और फिर आज सभी के लिए हमारा यही कौमी नारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। तो गाना रख दिया वो, और स्टेज के ऊपर, फिल्म में तो कोई सिचुएशन तो थी नहीं, तो स्टेज के ऊपर उस गाने को रख दिया और उसमें मिलिट्री स्टाइल से लोगों ने उसको गाया। तो इस तरह से कवि प्रदीप ने अंग्रेजों को बेवकूफ बनाया, और जब अंग्रेजों को एहसास हुआ तो वो कवि प्रदीप से ऐसे घबराए कि उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया। पर कवि प्रदीप तुरंत अंडरग्राउंड हो गए और अंग्रेज उन्हें गिरफ्तार करने का सपना देखते ही रह गए। 1954 में सत्येन बोस के निर्देशन में बनी फिल्म जागृति में कवि प्रदीप के गीतों ने तो इतनी शोहरत कमाई कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने भी हूबहू उसी कहानी को लेकर 1956 में बेदारी के नाम से फिल्म बना डाली। और तो और गाने भी शब्दों के बस जरा से हेर फेर के साथ यूं समझ लो कि हूबहू ही थे। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, इसकी खातिर हमने दी कुर्बानी लाखों जान की। हमें आजादी के दुनिया हुई है कायद आज़म, तेरा एहसान है। शुरुआती कुछ हफ्तों तो फिल्म बेदारी ने अच्छी कमाई की, परंतु जल्द ही जब पाकिस्तान के लोगों को यह पता चला कि ये फिल्म और इसके गाने हिंदुस्तान फिल्म जागृति की कॉपी हैं, लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया और अंततः पाकिस्तानी सेंसर बोर्ड को इस फिल्म पर बैन लगाना पड़ा। तो ऐसे थे कवि प्रदीप। तमाम शोहरतें, तमाम इनाम उनकी झोली में आए उनकी कलम की ताकत से। मध्य प्रदेश उज्जैन के एक कस्बे बड़नगर में जन्मा बालक रामचरण नारायण द्विवेदी, जिसे दुनिया ने कवि प्रदीप के नाम से प्यार, दुलार, सम्मान सब कुछ दिया, को 1997 में फिल्मों के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के सम्मान से नवाजा गया।
5 दशक के अपने पेशे में कवि प्रदीप ने 71 फिल्मों के लिए 1700 गीत लिखे। जब देश आजादी की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है, ऐसे समय में चयन करने वाली जूरी ने दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए कवि प्रदीप जी का चयन किया, जिन्होंने दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल से लेकर के उस गाने तक की रचना की है जिसने तत्कालीन प्रधानमंत्री तक की आंखों में आंसू छलका दिए थे। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो। और 83 वर्ष की आयु में 11 दिसंबर 1998 को वो इस दुनिया के मेले से अकेले ही रुखसत हो गए और छोड़ गए सैकड़ों अमर तराने जो युगों युगों तक उनके नाम को अमर रखे।